सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपना टॉपिक चला था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, और आज की अपनी लोक देवताओं की अंतिम क्लास में जिसमें अपने बात करेंगे मुख्य रूप से आलम जी, पनराज जी, भूरिया बाबा, इलोजी महाराज, क्षेत्रपाल जी। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमारे पास में है आलम जी। आलम जी है। आलम जी का पहला प्रश्न पूछा जाता है कि आलम जी किस वंश से थे। तो ये मित्रों क्या थे? जेठ मालोत राठौड़ थे। ये प्रश्न अभी पीछे पूछा गया है। जेठ मालोत राठौड़ के नाम से लोकप्रिय तो आलम जी। नेक्स्ट हम बात करें तो लोक देवता। लोक देवता है मलानी क्षेत्र, बाड़मेर के राड़धरा क्षेत्र के। तो किस क्षेत्र के है? राड़धरा क्षेत्र। और राड़धरा क्षेत्र है मित्रों मलानी क्षेत्र, बाड़मेर क्षेत्र। ये ध्यान रखना। इनका जो मंदिर है, इनका जो भव्य स्थान है वो है मित्रों डांगी नामक टीले पर। डांगी नामक टीले पर। और इसे कहा जाता है आलम जी का धोरा। इसे क्या कहते हैं? आलम जी का धोरा। यह भी ध्यान रखना, आलम जी का धोरा। या इसी के निकट एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है धोरी मन्ना पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? धोरी मन्ना पहाड़ी। धोरी मन्ना पहाड़ी। मित्रों, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है घोड़ों का तीर्थ स्थल। यह ध्यान रखना, घोड़ों का तीर्थ स्थल। यह ध्यान रखना, घोड़ों का तीर्थ स्थल। तो यह परीक्षा में पूछा जाता है कि घोड़ों का तीर्थ स्थल राजस्थान में प्रसिद्ध है तो डांगी नामक टीले पर, बाड़मेर जिले। यह ध्यान रखना। और यहाँ पर प्रसिद्ध मेला अगर हम बात करें तो भाद्रपद माह व माघ शुक्ल पक्ष की दूज को। यह ध्यान रखना। यहाँ मित्रों घोड़ों का तीर्थ स्थल है। यहाँ पर आज भी अश्वपालक जाति अपनी गर्भवती घोड़ियों को अच्छी नस्ल हेतु यहाँ ले जाकर बच्चे पैदा करवाते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? घोड़ों का तीर्थ स्थल। तो यहाँ पर अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा करने के लिए आज भी अश्वपालक जाति है वो अपनी घोड़ियों को, जो गर्भवती घोड़ी है, उनको यहाँ ले जाकर छोड़ते हैं। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करें तो पनराज जी। पनराज जी है मित्रों, इनका जन्म होता नंगा गांव जैसलमेर में। नंगा गांव जैसलमेर में। इनका भव्य मंदिर है पनराजसर नामक स्थान है जैसलमेर में। कौन सा स्थान? पनराजसर। यहाँ पर भव्य मेला लगता है भाद्रपद व माघ शुक्ल पक्ष की दशमी को। ये ध्यान रखना। जो पनराज जी लोक देवता है, इन्होंने क्या किया मित्रों? ब्राह्मण परिवार की गायों को मुस्लिम लुटेरों से बचाने हेतु अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। तो ब्राह्मणों की गायों की मुस्लिम लुटेरों से रक्षा करते हुए कौन से लोक देवताओं ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए या अपने जीवन को दांव पर लगा दिया? तो वो लोक देवता है पनराज जी। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कौन से? भूरिया बाबा। इनको कहा जाता है गौतम बाबा या गौतमेश्वर महादेव। इनका अगर प्रसिद्ध मंदिर हम बात करें तो एक प्रतापगढ़ में है इनका प्रसिद्ध मंदिर, एक सिरोही जिले के पोसलिया नामक स्थान पर है। इसके अलावा डूंगरपुर जिले में भी इनका भव्य मंदिर है। लेकिन ध्यान रखना, भूरिया बाबा है या इन्हें गौतम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनका भव्य मंदिर प्रतापगढ़ में है, सिरोही के पोसलिया गांव में है और डूंगरपुर में भी है। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, मुख्य तीर्थ स्थल पर वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का जाना मना है। सीधी सी बात है कि मुख्य जो मंदिर है वहां पर वर्दीधारी पुलिस कर्मियों को जाना मना है। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करें तो ये इष्ट देव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इष्ट देव है मीणाओं की। यह ध्यान रखना, मीणा इनकी झूठी कसम नहीं खाते। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है
कि मीणा जनजाति के लोग किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते, तो यह भूरिया बाबा या गौतम बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। और इनका भव्य मंदिर है प्रतापगढ़, सिरोही के पोसलिया और डूंगरपुर जिले में, ये ध्यान रखना। और ये जो भूरिया बाबा ये प्रतीक है सूर्य की, ये ध्यान रखना, इनका प्रतीक है सूर्य। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों लोक देवता की, तो नेक्स्ट हमारे पास में लोक देवता है इल्लोजी महाराज। कौन से लोक देवता है? इल्लोजी महाराज। इल्लोजी महाराज की अगर हम बात करें मित्रों, तो इल्लोजी महाराज है, इन्हें मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना। मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता। तो मारवाड़ में छेड़छाड़ के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? तो इल्लोजी महाराज है। इनके मंदिर भी है सबसे अधिक, वो किस क्षेत्र में है? मारवाड़ क्षेत्र में है। और इन्हें कुंवारों का देवता भी कहा जाता है, कुंवारों के देवता भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना इल्लोजी महाराज को। इल्लोजी महाराज है मित्रों, इनकी शादी होनी थी किसके साथ में? पत्नी का नाम क्या है? होलिका, ये ध्यान रखना, होलिका। होलिका और इल्लोजी आपस में क्या करते थे? प्रेम करते थे, ये ध्यान रखना। होलिका के जो भाई है उनका नाम मिलता है हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, ये ध्यान रखना। और हिरण्यकश्यप है, इनके एक पुत्र होता है प्रहलाद, प्रहलाद। तो मित्रों ये जो हिरण्यकश्यप है ये एक राक्षस प्रकृति के दुष्ट व्यक्ति थे, जबकि इनका पुत्र था प्रहलाद, यह परम विष्णु भगत था, परम विष्णु भगत था। तो ध्यान रखना, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन अंत में होता क्या है? हिरण्यकश्यप को पता चल जाता है कि इसकी बहन होलिका इल्लोजी से प्रेम करती है। तो यह होलिका को कहता है अगर प्रहलाद को नष्ट कर दिया जाए तो मैं तेरी शादी इल्लोजी से कर दूंगा। तो होलिका अब देखो प्रेम में पागल हो जाती है, और होलिका क्या करती है? अपने ही भतीजे को, अपने ही भतीजे को मारने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब होलिका क्या करती है? होलिका को देवताओं के द्वारा एक चुनड़ी प्राप्त थी, चुनड़ी। और चुनड़ी भी ऐसी वैसी नहीं है, चुनड़ी है वो कैसी है? अग्नि कवच। तो अग्नि कवच के लिए देवताओं ने इनको एक चुनड़ी दी, और चुनड़ी का प्रयोग किस लिए? किसी निर्जीव या दुष्ट के हाथों से जलने वाले जीवों व प्राणियों की रक्षा के लिए। और साथ में वचन दिया अगर किसी निर्दोष को जलाने का प्रयत्न किया जाएगा तो सब यह जलकर राख हो जाएगी। अब प्रेम में तो पागल हो गई, सब वचन भूल गई, और अपने ही भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाती है अग्नि के ढेर में, और सब यह जलकर क्या हो जाती है? राख। और उसी समय संदेश भेजा जाता है इल्लोजी को शादी के लिए, और इल्लोजी यहाँ पर आ जाते हैं बारात लेकर, और होलिका जलकर क्या हो जाती है? राख, यह ध्यान रखना। तो होलिका राख जलकर हो गई, तो इल्लोजी महाराज क्या हो जाते हैं? यहाँ पर पागल। ये अपने पूरे शरीर पर क्या कर लेते हैं? राख का लेप कर लेते हैं। और इसके बाद में इनकी प्रसिद्ध मूर्ति भी कहाँ है? मारवाड़ क्षेत्र में सबसे अधिक मंदिर है, और मंदिरों में मूर्ति कैसी है? आदम कद, आदम कद मूर्ति की पूजा की, या अपने कह सकते हैं नगन, नगन अवस्था में मूर्ति की पूजा की जाती है इल्लोजी महाराज के मंदिरों में, यह ध्यान रखना। और आजीवन क्या रहे? कुंवारे रहे, लेकिन कुंवारों के क्या माने जाते हैं? देवता, ये ध्यान रखना। तो ये थे अपने मुख्य रूप से कौन से लोक देवता? इल्लोजी। नेक्स्ट हम बात करें मित्रों तो क्षेत्रपाल जी, या इन्हीं को कहा जाता है क्षेत्रपाल जी। क्षेत्र विशेष लोक देवता थे,
इसीलिए इनका नाम क्षेत्रपाल पड़ा और क्षेत्रपाल के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रपाल जी के रूप में एक तो भैरू जी की पूजा की जाती है, एक सती जी की पूजा की जाती है, एक बायासा की पूजा की जाती है, एक मामा जी की पूजा और वीर बाप जी की भी पूजा की जाती है और पितर आदि की पूजा है वो क्षेत्रपाल के रूप में की जाती है। ये ध्यान रखना, क्षेत्रपाल व क्षेत्रपाल के रूप में की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो भैरव है, भैरव जी क्षेत्रपाल है, यह संपूर्ण राजस्थान में पूजे जाती है। ये ध्यान रख लेना, संपूर्ण राजस्थान में पूजे जाती है, संपूर्ण राजस्थान में पूजे जाते हैं। कौन से क्षेत्रपाल जी? तो भैरव, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो है सोनाणा के क्षेत्रपाल जी। सोनाणा के क्षेत्रपाल जी, ये ध्यान रखना, सोनाणा के क्षेत्रपाल जी, और इनका भव्य मंदिर है सारंगवास, देसूरी तहसील, पाली जिले में। कहाँ पर? पाली जिले में। यह मारवाड़ राज्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध, यह ध्यान रख लेना, यह मारवाड़ राज्य में प्रसिद्ध है, ये ध्यान रख लेना। अगर आपसे पूछे मारवाड़ राज्य में कौन से क्षेत्रपाल जी प्रसिद्ध है, तो सोनाणा की है और इनका प्रसिद्ध मंदिर है सारंगवास, देसूरी तहसील, पाली जिले में। अगर आपसे पूछे क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल जी के सबसे अधिक मंदिर या सर्वाधिक मंदिर किस जिले में, तो वो कहाँ पर रहते हैं? डूंगरपुर जिले में। किस जिले में? डूंगरपुर जिले में। नेक्स्ट अब मारवाड़ में इनके लिए कहावत प्रचलित है, मारवाड़ में इनके लिए कहावत प्रचलित है, आधे में देवी देवता और आधे में खेतला। मतलब अगर पूरे 100 लोक देवता है, पूरे 100 लोक देवता और देवियां हैं, तो उनमें से 50 केवल और केवल कौन हैं? क्षेत्रपाल जी या क्षेत्रपाल जी लोक देवता है। तो 50 में तो केवल लोक देवी और देवता ही हैं, लेकिन अकेले ही कितने हैं? 50 है। तो इसलिए मारवाड़ में कहा जाता आधे में देवी देवता आधे में खेतला, ये ध्यान रखना। तो मित्रों, इसी के साथ में लोक देवता का टॉपिक होता है यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।